तो ये सब मुंबई में हो रहा है और मुंबई अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, बॉलीवुड के लिए मशहूर है और बॉलीवुड में भी आपने राजनीति पर बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और ये भी जो कुछ हो रहा है सब कुछ बहुत फिल्मी है। जैसे फिल्म में कहानी बड़ी फिल्मी होती है। फिल्म में जो कहानी आपने देखी है, फिल्मों में कहानी होती है धोखे की, फिल्म में कहानी होती है महत्वाकांक्षाओं की, फिल्म में कहानी होती है ईर्ष्या की, फिल्म में कहानी होती है कि कैसे अपना ही एक नेता आपको धोखा देके दूसरे की टीम में शामिल हो जाता है। ये सब कुछ आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये मुंबई से आने वाली राजनीति की असली फिल्म है और इसमें पटकथा, कहानी और जो पात्र हैं वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा कि आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा। सो ये कहानी बड़ी फिल्मी है। 58 वर्ष के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। देखिए, ये भी फिल्मी कहानी है और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए बहुत लंबे समय तक ऑटो रिक्शा चलाया। यानी एकनाथ शिंदे एक जमाने में ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। इसके अलावा पैसा कमाने के लिए शराब की एक फैक्ट्री में भी उन्होंने काम किया और कहा जाता है कि 80 के दशक में वो बाल ठाकरे से काफी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के बीच जाती थी और इस मामले में बीजेपी भी उससे उस जमाने में काफी पीछे थी। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेताओं में से एक के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये जो कद है ये घट गया था। जब से सरकार बनी है तब से उनका राजनीतिक कद घटा दिया गया था। पार्टी में उनसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज रहने लगे। असल में एकनाथ शिंदे पार्टी में सिर्फ नाम के लिए रह गए थे और उन्हें ज्यादा महत्व दिया नहीं जा रहा था और इसी से वो परेशान थे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.